हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सोनिया। लास्ट जो हमारी वीडियो थी वो एंजाइना पेक्टोरिस पे थी और उसमें मैंने डेफिनेशन, एंजाइना की पैथोफिजियोलॉजी और टाइप्स कवर किए थे। अभी ये उसका सेकंड वीडियो है और इसमें मैं आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और उसका मैनेजमेंट बताऊंगी। तो एंजाइना के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा माइल्ड इंडाइजेशन। एंजाइना पेक्टोरिस में कहीं ना कहीं हमारी कोरोनरी आर्टरी में जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है अर्थरोस्क्लेरोसिस या आर्टरोस्क्लेरोसिस की वजह से। उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई हार्ट को नहीं हो पाता है। हार्ट को ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से पूरी बॉडी में भी ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे मिजेंट्रिक एरिया में भी उस ऑक्सीजन की कमी होती है, जिस वजह से बॉडी को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती है मिजेंट्रिक एरिया में या हमारे डाइजेशन वाले एरिया में। तो हमारा फूड जो है वो माइल्ड इनडाइजेस्ट रह जाता है, आधा पचा हुआ जिसे हम बोलते हैं उस तरीके का खाना रह जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा चोकिंग। चोकिंग जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसका डेफिनेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। चोकिंग का मतलब होता है, चोकिंग को हम चोकिंग का मीनिंग होता है कि जब पेशेंट जो है वो ब्रीदिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाता है, कंस्ट्रिक्टेड होता है उसका ब्रीदिंग वाला एरिया, ऑब्स्ट्रक्टेड होता है उसकी थ्रोट या विंड पाइप, तो वो प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग नहीं ले पाता है पेशेंट, उसको हम चोकिंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि पेशेंट का विंड पाइप जो है या फिर थ्रोट एरिया, पेशेंट ये बोलेगा कि मेरे गले में कुछ अटक रहा है, इस तरीके का बोलेगा, उसको हम चोकिंग बोलते हैं। और जिस वजह से वो सांस प्रॉपर तरीके से या फिर इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता। उसके बाद आता है हमारा हैवीनेस इन चेस्ट। हैवीनेस इन चेस्ट क्यों होता है, क्योंकि पेशेंट हमें क्या कंप्लेन करता है कि उसके एंटीरियर चेस्ट वॉल पर पेन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, आर्टरीज जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं। तो पेशेंट ऐसे बोलेगा कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे चेस्ट पे किसी ने बहुत भारी सामान रख दिया है, इस तरीके की ले लैंग्वेज में पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है। और ये जो चेस्ट पेन है ये कहाँ से कहाँ तक रेडिएट होता है, देखो ये चेस्ट पेन या फिर ये चेस्ट हैवीनेस जो है पहले पेशेंट के जॉ पे जाती है। जॉ पे जाने के बाद वो आर्म पे बोलता है कि मेरे को जो पेन हो रहा है वो मेरे जॉ तक जा रहा है, जॉ से आने के बाद शोल्डर की तरफ को जा रहा है। ठीक है, तो ये पेन का रेडिएशन है, मतलब कि पेन कहाँ से कहाँ रेडिएट हो रहा है। तो चेस्ट पेन रेडिएट होता है जॉ पे, लेफ्ट आर्म से वो राइट आर्म पर भी जा सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली लेफ्ट आर्म पे जाता है। उसके बाद जो है वो शोल्डर तक रेडिएट होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डायफोरेसिस। डायफोरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटिंग। पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, पेशेंट बोलेगा कि उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, क्योंकि पूरी बॉडी में क्या है, एक ही रीज़न है इन सब चीज़ों का कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड कंप्लीट नहीं हो पा रही है, जिसके रिस्पॉन्स में पेशेंट की बॉडी जो है वो स्वेट ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट कर रही है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है लेविंग साइन। ये मैं अभी आपको डिफ़ाइन करती हूँ और इसमें अभी आपको एक पिक शेयर करती हूँ आपके साथ। लेविंग साइन की पहले थ्योरी समझ लीजिए। लेविंग साइन होता क्या है, ये जो है एक अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट थे, मिस्टर सैम्यूल ए लेविन, जिन्होंने पहली बार लेविन साइन का जो है वो डिस्क्रिप्शन किया था, या फिर किसी एंजाइना पेक्टोरिस से डायग्नोज पेशेंट में ये साइन नोटिस किया था कि जब भी पेशेंट को पेन होता है तो वो अपनी फिस्ट को क्लोज कर कर अपने एंटीरियर चेस्ट वॉल पर रख कर दिखाता है। मैं आपके साथ इसकी पिक शेयर कर रही हूँ। पेशेंट जो है वो कुछ इस तरीके का साइन आपको देगा, अपनी फिस्ट को क्लोज करके अपने चेस्ट वॉल पर रख कर दिखाएगा, कुछ इस तरीके का साइन होता है लेविंग साइन। तो ये थे हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। ये हमारे मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थे, या फिर मेन हमारे साइन एंड सिम्टम्स थे पेशेंट के अंदर। माइल्ड इंडाइजेशन, चोकिंग, हैवीनेस इन चेस्ट एंड पेन इन चेस्ट, पेन रेडिएट्स टू जॉ, आर्म एंड शोल्डर, डायफोरोसिस एंड लेविंग साइन, जिसमें कि पेशेंट अपनी फिस्ट को क्लोज करके अपने एंटीरियर चेस्ट वॉल पर आपको रख कर बताएगा कि पेन उसे कहाँ हो रहा है। ये थे हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट। एंजाइना पेक्टोरिस का मैनेजमेंट हम मेडिकली कैसे करेंगे, अब ये उसका फार्माकोलॉजिकल जो है ये मैनेजमेंट मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट है हमारा एस्पिरिन। एस्पिरिन मैंने आपको बताया था कि हमारा एंटी प्लेटलेट एजेंट होता है, जो कि हमारे प्लेटलेट्स को क्लॉट नहीं होने देता है, उन्हें जमने नहीं देता है। तो इसका एक एग्जाम्पल है हमारा
क्लोपोड्रिजोल इसे बोलते हैं हम। ये इसका डोज जो है हम 75 टू पेशेंट को 85 mg एडमिनिस्टर कर सकते हैं। पर मैं mg आपको यहाँ पे इसलिए ज़्यादा फोकस ना करने के लिए बोल रही हूँ या फिर बोलूँगी, क्योंकि हर पेशेंट की कंडीशन अलग होती है, बट इसका स्टैंडर्ड डोज यही होता है। नेक्स्ट हमारी ड्रग है नाइट्रेट्स जो है हम पेशेंट को सबलिंगुअली एडमिनिस्टर करते हैं, और ये हमारी एंटी एंजाइनल ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे चेस्ट पेन को रिड्यूस करती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है ये हमारे बीपी को लो करता है, और इसका एग्जांपल है एम्लोडिपिन, ठीक है। हमारी जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें जितनी तेज़ी से ब्लड फ्लो हो रहा होता है उसको ये रिड्यूस करता है, उसकी स्पीड को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन जो है या फिर हाई बीपी जो है पेशेंट का लो हो जाता है और पेशेंट को एक्सर्शन नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा लिपिड लोअरिंग एजेंट। हम पेशेंट को लिपिड लोअरिंग एजेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं या फिर एडमिनिस्टर करते हैं ओरली, जिससे कि अगर पेशेंट का एंजाइना पेक्टोरिस का जो कॉज है, अगर वो एलडीएल है या फिर उसके बैड कोलेस्ट्रॉल पेशेंट के ब्लड में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया है, तो उसको लो करने के लिए, बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए हम लिपिड लोअरिंग एजेंट्स बोलते हैं इसको। शॉर्ट में हम LLA बोलते हैं या फिर L2A बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बीटा एड्रिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स जो हैं ये हमारी मायोकार्डियल, जो हमारी हार्ट की मिडल लेयर होती है, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को जो है रिड्यूस करता है या डिक्रीज़ करता है, जिससे क्या है मायोकार्डियल लेयर की जो ऑक्सीजन डिमांड होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और पेशेंट जो है वो रिलीफ महसूस करता है, रिलीफ फील करता है पेन से। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। पेशेंट को हम ऑक्सीजन एक्सटर्नली जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं, और इसका फ्लो जो है ऑक्सीजन का कितने लीटर पर मिनट जाएगी ये जो है डॉक्टर के ऑर्डर पे डिपेंड करता है, लेकिन जो हम कॉमनली जो एडमिनिस्टर करते हैं वो 4 ml पर लीटर पर मिनट जो है वो पेशेंट को हम ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन ऑफ रिस्क फैक्टर। ये कॉमन है जो हर डिजीज़ में पेशेंट को हमें बताना ही होता है कि अगर आपकी बीमारी का कारण ये है, या फिर आपको इस वजह से जो है वो बीमारी हुई है, या इस वजह से आपको ये तकलीफ़ हुई है, तो वो चीज़ आपको छोड़नी होगी। जैसे कि उसको अपने डाइटरी मॉडिफिकेशन करना होगा, पेशेंट को अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को थोड़ा, एंजाइना में क्या है हमने टाइप्स पढ़े थे कि अगर उसको स्टेबल एंजाइना है तो उसको वर्क का जो ओवरलोड है वो नहीं लेना है, अगर उसको अनस्टेबल एंजाइना है तो उसको और भी रिड्यूस एक्टिविटी करनी है, क्योंकि अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है कि डिक्रीज़ एक्टिविटी पे भी पेशेंट को पेन हो जाता है। पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लिक्विड्स लेने हैं, पेशेंट को फैटी डाइट नहीं लेनी है, ये सब चीज़ें जो है वो हमें पेशेंट को टीच करनी है। ये था एंजाइना का मैनेजमेंट, और इसका नर्सिंग मैनेजमेंट कुछ इतना ख़ास नहीं था, इसीलिए मैंने वो इसमें इंक्लूड नहीं करा है। हमें पेशेंट को रेस्ट देना है, जितनी भी ड्रग है उनको टाइमली एडमिनिस्टर करना है, और जब भी आप पेशेंट को नाइट्रेट्स देंगे तो पेशेंट को आपको ये बोलना है कि इसे आपको सब लिंगुअली लेना है, मतलब अंडर द टंग लेना है, इसको आपको च्यूई नहीं करना है। अगर पेशेंट इसे च्यू कर लेता है तो इसके कुछ हमें कॉम्प्लिकेशंस भी शो हो सकते हैं। तो मेन फोकस आपको इस चीज़ पे रखना है कि पेशेंट को जब भी आप नाइट्रेट्स एडमिनिस्टर करेंगे तो पेशेंट उसको च्यू ना करे, उसको चबाए नहीं, उसको अंडर द टंग एब्जॉर्ब होने दे। थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा एंजाइना पेक्टोरिस। कुछ भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन पढ़ाऊँगी।